Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 3. Question number 4. Question number 4 student, show that ये ए के वर्सेस गिवन है, ये बी के वर्सेस है, सी के और डी के हमने शो करना है। दीज आर द वर्सेस ऑफ स्केयर, कि ये जो हमें वर्सेस गिवन है ये स्केयर के वर्सेस है। ठीक है, स्केयर क्या होता है बच्चों? स्केयर वो होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, अगर हम इन चारों पॉइंट्स में डिस्टेंस निकालेंगे, अगर चारों का डिस्टेंस इक्वल आ गया, सेम आ गया, तो हम कहेंगे दीज आर द वर्सेस ऑफ स्केयर है बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसान है, हम इनको लेट कर लेते हैं पहले। ठीक है, बल्कि गिवन है। ठीक है, हमें गिवन है, वर्सेस गिवन है, ए बी सी डी के वर्सेस गिवन है, तो हमने इनमें ये चीज़ पहले निकाली, डिस्टेंस निकालने। पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर सी डी का और फिर डी ए का। ये चारों हम डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है बच्चों, देखो ना, स्क्वायर तो वो होता है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये ए बी सी और डी, पहले हमने ए और बी का डिस्टेंस, फिर बी और सी का डिस्टेंस, फिर सी और डी का, और फिर डी और ए का, चारों डिस्टेंस निकाल लेंगे। फिर अगर आंसर इक्वल आ गया तो हम कहेंगे दीज आर द वर्सेस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले ए और बी में हम डिस्टेंस निकालते हैं। ए के वर्सेस गिवन है बच्चों -4 and 2 और बी के वर्सेस गिवन है 1 and 4। हम इन दोनों में उसी तरह डिस्टेंस निकालें, इस तरह पीछे क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालते आए हैं। बी सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर लगा दे रहे हमने बच्चों स्क्वायर रूट। ये हो गया x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू होगी 1 माइनस x1 की वैल्यू होगी -4, ये माइनस और ये माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू होगी 4 माइनस y1 की वैल्यू होगी 2 का होल स्क्वायर। 4 + 1 ही हो गया 5 का होल स्क्वायर, 4 - 2 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया बच्चों 25 और 4 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये हमारे पास आया √29। सबसे पहले हमने ए बी निकालना है, सॉरी ये ए बी है। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी, ये ए और बी में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये ए बी का डिस्टेंस है, ये हमारे पास आ गया ए बी का डिस्टेंस आ गया बच्चों। ए बी ये है ए और बी। अब हमने निकालना है बी और सी में डिस्टेंस। बी के वर्सेस हैं 1 and 4 और सी के वर्सेस है बच्चों 3 and -1, 3 और -1। अच्छा बच्चों, आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनो बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है बच्चों। अब हमने फाइंड करना है बी और सी। बी सी का हम डिस्टेंस निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे बच्चों। अच्छा बच्चों, x ये हो गया x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 3, x1 की वैल्यू होगी 1, y2 की वैल्यू होगी -1 और y1 की वैल्यू होगी 4 का होल स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट। 3 - 1 हो गया 2 का स्क्वायर, और ये हो गया -5 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और -5 का स्क्वायर जब लेंगे तो प्लस हो गया 25। इसका भी बच्चों आंसर आएगा बी से का √29। बी सी में डिस्टेंस निकाल लिया, ये भी हमारे पास आ गया √29। अब हम सी और डी में डिस्टेंस निकालेंगे। सी के वर्सेस हैं 3 और -1 और डी के वर्सेस हैं -2 and -3, -2 and -3। ये हमारे पास होगा सी डी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट। x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू है -2 और x1 की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है -3 और y1 की वैल्यू है -1, ये माइनस और ये माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, इस सारे के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा -2 और -3 -5 का होल स्क्वायर, और 3 में से 1 गया -2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 25 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। ये बच्चों हमारे पास आ गया सी डी का आया, इसका भी आंसर आया 29। ठीक है, ए बी बी सी सी डी ए। ठीक है, ये 3 हमने निकाल लिया अभी। अब हमने डी और ए में
डिस्टेंस निकालेंगे डी और ए। डी के वर्सेस है बच्चों -2 -3 और ए के वर्सेस हैं -4 and 2, -4 and 2। सेम इन दोनों में डिस्टेंस डी ए, x2 -x1 का होल स्क्वायर, y2 -y1 का होल स्क्वायर और सारे के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे। x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू है -4 और x1 की वैल्यू है -2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। y2 की वैल्यू है 2 y1 की वैल्यू है -3, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। -2 का होल स्क्वायर और ये हो गया 5 का होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर हो गया 4 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। बच्चों ये आ गया आंसर 29, ठीक है, डी ए। अब चारों का जो आंसर आया बच्चों सेम आया ना, चारों का आंसर सेम आया है, ठीक है। हम लिखेंगे सिंस ए बी का डिस्टेंस इक्वल है बी सी का डिस्टेंस इक्वल है सी डी का डिस्टेंस इक्वल है डी ए का डिस्टेंस, सारों का आंसर सेम आया ना। सो दीज आर द these points are the verses of स्केयर, ठीक है बच्चों। ये हमें जो पॉइंट्स गिवन है ये वर्सेस ऑफ स्केयर है, वर्सेस ऑफ स्केयर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर लिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, शो दैट ए के वर्सेस हैं, बी के वर्सेस, सी के वर्सेस और डी के वर्सेस गिवन है ना, आर द वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के वर्सेस हैं ए बी सी और डी, ठीक है। हमने ये देखना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्सेस हैं। हमें कैसे पता चलेगा? हमने बच्चों डिस्टेंस निकालना है ए बी में, बी सी में, सी डी में और डी ए में। इनका डिस्टेंस निकालेंगे। अगर दो डिस्टेंस के आंसर इक्वल आ गए तो हम कहेंगे दीज आर द वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होती है? पैरेललोग्राम बच्चों वो होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। देखो ना, इस तरह ये एक पैरेललोग्राम इस तरह की शेप होती है, एक इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब ए बी सी और डी है ना, हमने इनमें डिस्टेंस निकालना है ए बी में, बी सी में, सी डी में और डी ए में। अगर दो आंसर इक्वल आ गए तो हम कहेंगे दीज आर द वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम इसमें निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और डी ए का डिस्टेंस। ये 4 डिस्टेंस हमने निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ए के वर्सेस हैं हमारे पास -4 -1 और बी के वर्सेस हैं 0 और -2 बच्चों, 0 एंड -2। अब हमने इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे ए बी, वही फार्मूला x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर और इस सारे के ऊपर लगा देंगे बच्चों हमने स्क्वायर रूट लगा दें। अच्छा बच्चों, आगे फर्दर जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है ना, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। अभी हमारे पास हो जाएगा x1 y1 x2 और y2, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है 0, x1 की वैल्यू कितनी है -4, एक माइनस ये और एक माइनस ये क्या हो जाएगा +4। y2 की वैल्यू है -2, y1 की वैल्यू है -1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +1 और इसके ऊपर हमने लगा देना है स्क्वायर रूट लगा देना है। 4 + 0 4 का स्क्वायर हो जाएगा और -2 + 1 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। बच्चों जब माइनस का स्क्वायर लेते हैं ना वो प्लस में लिखते हैं हम, ठीक है, स्क्वायर माइनस खत्म हो जाती है। ये हमारे पास आया √17। ए बी का डिस्टेंस निकाला और हमारे पास आंसर आया 17। अभी हमने बी सी का निकालना है। बी सी में डिस्टेंस निकालना है। बी के वर्सेस हैं बच्चों 0 और -2 और सी के वर्सेस हैं 6 और 1। अब इनमें भी डिस्टेंस निकालते हैं। बी सी x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे। ये हमारे पास हो गया x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू होगी 6,
x1 की वैल्यू होगी 0, 6 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू -2, ये माइनस और ये माइनस बच्चों प्लस हो जाएगी, इसके ऊपर अंडर रूट आएगा। 6 माइनस 0 हो गया 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, और इन दोनों को हमने ऐड कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा अंडर रूट 45। ये हमारे पास बच्चों बी सी का डिस्टेंस आ गया। ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया, बी सी का डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम निकालेंगे सी डी। अब हमने निकालना है सी और डी का डिस्टेंस निकालेंगे। सी के वर्सेस हमें गिवन हैं 6 और 1, 6 और 1, और डी के वर्सेस हैं हमारे पास 2 और 2, 2 और 2। अब हमने सी डी निकालना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट लगा देंगे, और अंडर रूट ये x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू कितनी है 6, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू 1 इसका होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा देंगे हमने स्क्वायर रूट लगा देंगे बच्चों। 2 माइनस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर आएगा और 1 का होल स्क्वायर आएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया अंडर रूट 17। ये हमारे पास आ गया बच्चों सी डी आ गया। सी डी ए बी बी सी सी डी निकाल लिया। अब हमने निकालना है डी ए। डी की वर्सेस हैं 2 और 2, और ए के वर्सेस हैं -4 और -1, -4 और -1। अब हमने निकालना है डी ए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू -4 और x1 की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू -1 और माइनस y1 की वैल्यू होगी 2 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो गया बच्चों 36 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये हमारे पास आंसर आएगा 45 अंडर रूट 45। ये हो गया हमारे पास डी ए। अब हमने बच्चों चारों निकाल लिए, हमने डिस्टेंस फार्मूले लगा लिए। डिस्टेंस फार्मूला लगा के तो वैल्यूज हमने निकाली, और हमने देखा हमारे पास जो आंसर आया, देखो हमारे पास बच्चों ए बी का आंसर 17 आया, अंडर रूट 17, और सी डी का मतलब हमारे पास ए बी का डिस्टेंस इक्वल हुआ सी डी के, एंड बी सी का डिस्टेंस इक्वल हुआ डी ए के, ठीक है। दो डिस्टेंस इक्वल है ना, तो कहेंगे हैंस प्रूव्ड दीज आर द वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के वर्सेस हैं, पैरेललोग्राम के वर्सेस हैं बच्चों, ठीक है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बनाए हैं। अगर आपने इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं या इससे स्टार्ट वाले देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।